गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह, क्लास 7 साइंस चैप्टर 15 लाइट का 5वां लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। तो ये जो क्लास 7 का साइंस में 5वां लेक्चर है, तो इसमें हम लोग पहले पढ़े थे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज ए सेविंग मिरर। कॉनकेव मिरर में अब यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे हम लोग। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब कि ये मिरर जो है ये बाहर से, मतलब इसका जो कॉन्वेक्स पोर्शन है वो सिल्वर्ड होता है। कॉन्वेक्स पोर्शन में वो सिल्वर्ड होता है और इनर सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनर सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो हो गया ये पोल हो गया। और यहां जो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ये पहला चीज कि इट इज यूज्ड एज सेविंग मिरर। फर्स्ट, इट इज यूज्ड एज सेविंग मिरर, सेविंग मिरर। ये सेविंग मिरर का काम करता है। पहले दाढ़ी बनाते हैं तो हम लोग कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। तो कॉनकेव मिरर इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज, टू सी large image of teeth, दांत के बड़े इमेज को देखने के लिए डेंटिस्ट लोग कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं। तो अब इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च हेडलाइट। इट इज यूज्ड इन रिफ्लेक्टर इन टॉर्च हेडलाइट। टॉर्च हेडलाइट में ये रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। अब डॉक्टर यूज कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टर टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब यहां पर फोर्थ कॉनकेव मिरर अब ये हो गया सिंपल यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। Concave mirror shape of dishes, for example, concave mirror shape of dishes, concave mirror shape of dishes जो होते हैं on antennas, dishes, antennas, concave mirror shape dishes antennas are used to receive TV signals। देखिए कॉनकेव मिरर के शेप का एंटीना रहता है चारों तरफ। देखिएगा कभी भी नासा वगैरह में तो इस तरह से चारों तरफ से ये सैटेलाइट को और सिग्नल को रिसीव करने के लिए कॉनकेव मिरर शेप का बना रहता है। Used as reflector in torch headlight, used by dentists to see large image of teeth, used as a saving mirror। ये सेविंग मिरर की तरह काम करता है। ये हमारा कॉनकेव मिरर का था। अब हम लोग कॉनकेव से कॉन्वेक्स बनाने जा रहे हैं। तो इसके पीछे जो ये कलई है इसको हम लोग हटा रहे हैं, मीन्स सिल्वर्ड प्लेट को हटा रहे हैं। दिस पोल तो वही रह जाएगा, बट कलई को मीन्स सिल्वर्ड सरफेस को चेंज कर देंगे। तो अब जो हो जाएगा हमारा यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है। इमेज पहला तो देखेंगे कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर वो हमेशा वर्चुअल बनता है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये हम लोग क्या करेंगे,
इनर साइड, मतलब कॉन्केव साइड को सिल्वर्ड करते हैं, कॉन्केव साइड गेट सिल्वर्ड, इस साइड को हम लोग सिल्वरी पॉलिश कर देते हैं। अब ये हो जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज है? इट इज यूज्ड एज rear view, it is used as rear view mirror के रूप में, रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर, और आप कह सकते हैं इसको और साइड व्यू मिरर, आप इसको साइड व्यू मिरर कह सकते हैं। इन व्हीकल्स जैसे गाड़ी वगैरह में देखते हैं, कभी भी साइड में मिरर लगा रहता है तो उसको रियर व्यू मिरर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं पीछे से जो इमेज आ रहा है उसको इस पर दिखाता है। तो रियर व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे पोर्शन में कलेक्ट करके दिखाता है। कॉन्वेक्स मिरर, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स में। और कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर सॉफ्ट में सिक्योरिटी के लिए, जांच के लिए, ये सब बड़े क्षेत्र को छोटे चीज में वो कैद कर देता है। मतलब कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज ए सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर, ये सिक्योरिटी मिरर के रूप में यूज होता है बिकॉज वाइडर फील्ड व्यू देता है, वाइडर फील्ड व्यू, चौड़ा क्षेत्र का व्यू दे देगा, व्यू, वाइडर फील्ड व्यू आर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो दिस वाज द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग बच्चों कॉन्केव और कॉन्वेक्स के बारे में पढ़े। कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के पढ़ने के बाद हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस और उसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन। कॉन्केव मिरर रियल इमेज बनाता है, लेकिन एक मोमेंट पर केवल वो वर्चुअल इमेज बनाता है। जैसे कि मान लीजिए कॉन्केव मिरर, ये फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ, दिस इज अ पोल। तो जब पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, किसी चीज को हम देखना चाहेंगे, तो उसका इमेज जो होता है वो वर्चुअल केवल बनता है। तो जब पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज वर्चुअल। बाकी सब केस में इमेज जो होगा ये बिहाइंड द मिरर बनता है और वर्चुअल बनता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा आपका, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है कि ये कॉन्केव मिरर में केवल एक पॉइंट पर आपका इमेज बड़ा बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा। लेकिन जब कॉन्केव मिरर में और सब पॉइंट के लिए फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कॉन्केव मिरर में अगर आप, ये फोकस है, ये पोल है, और ये जो है, अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज जो होगा विल फॉर्म एट इंफिनिटी। तो हम लोग रूल से अगर देखेंगे तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द कॉन्केव सरफेसेस, ये क्या करता है, फोकस से होकर गुजरता है, इट कट्स थ्रू द फोकस। एक हम पोल से जो जाते हैं वो रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करता है। ये पैरेलल लाइट है, पैरेलल लाइट रे, और ये पैरेलल रे लाइट कभी जो है टच नहीं करेंगे। इट मीन्स दैट इंफिनिटी, हम लोग पढ़ेंगे मैथ के समीकरण में, मैथ के इक्वेशंस में, कि जो भी पैरेलल लाइट होता है, पैरेलल लाइंस, वो कहीं ना कहीं मिलता जरूर है और उस जगह को इंफिनिटी बोलते हैं। तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट मीट्स एट इंफिनिटी, ये इंफिनिटी पर बनते हैं। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट आपका कॉन्केव मिरर में फोकस पर रहेगा उसका इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, यही इमेज बनेगा, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और ये रियल इमेज होगा, रियल
image. ये real image much larger than object. So parallel ray of light meet at infinity. Parallel ray of light infinity पर मिलता है. दूसरे केसेस में अगर हम बात करेंगे कॉन्केव मिरर में कि ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट यहां पर आपका फोकस है, ये पोल है, और ऑब्जेक्ट को फोकस से थोड़ा दूर, और जिस गोला का पार्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर और इन्वर्टेड इमेज बनाता है. इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में कि जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो बन रहा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा. और दूसरा, ये एक रियल इमेज है, पर्दे पर उतार सकते हैं, स्क्रीन पर उसको उतार सकते हैं. दूसरा इन्वर्टेड मीन्स अपराइट है, ये अपराइट, तो इसका क्या उल्टा हो गया, इन्वर्टेड. देखिए ये उल्टा ऐसे है, ये अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे है लेकिन थोड़ा बड़ा है, इन्वर्टेड. ऐसे इन्वर्टेड हो गया, और रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है. तो सो दिस इज क्लास 7 चैप्टर 15 लाइट. तो इसमें हम लोग को पढ़ना है. इसमें क्या होता है कि अगर आप बात करेंगे तो ये वही सारा रूल्स जो हम लोग रूल्स लिखे हैं उसी रूल्स को फॉलो करते जाएंगे. यू विल गेट योर इमेज. अब मान लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट जो फोकस को कट करते हुए जा रहा है, तो फोकस को रे ऑफ लाइट कट करते हुए जा रहा है. यहां से देखिए, एक रे ऑफ लाइट जो फोकस को कट करते हुए जा रहा है, वो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर क्या होता है, पैरेलल हो जाता है. और जहां पर ये लाइट मीट करता है वहीं पर ये इमेज बनता है. तो हियर मीट किया, जहां मीट करेगा वहीं इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो दिस इज व्हाट, कि ये जो इमेज है थोड़ा बड़ा बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा. थर्ड केस में हम आते हैं कि अगर ये कौन सा मिरर है बच्चों, ये हो गया कुछ भी मिरर नहीं है, दिस इज नथिंग, दिस इज बस लेंस का एक पार्ट है, स्फेरिकल लेंस का. अगर हम इसके कॉन्वेक्स पोर्शन को सिल्वर्ड करते हैं, कॉन्वेक्स पोर्शन को इसको सिल्वर्ड किया जाता है. ये पोल है, यहां पर है ये आपका फोकस, और यहां पर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. जब ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखते हैं तो इमेज उसका सारा रे डायग्राम जो बताया है वही 3-4 रूल्स को फॉलो करना है. और ये जो है, ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ये आप फॉलो कीजिएगा. दूसरा क्या है कि दूसरा आप रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट जो पोल से स्ट्राइक होगा वो रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो करता चला जाएगा. दिस फॉलोज द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन लाइक दिस. तो मतलब अगर हम बनाएंगे तो ये रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा. इस तरह से कुछ होगा, ऐसे थोड़ा कर्व हो रहा है इस तरह से, और ये इस तरह से. तो ये जो है इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा. अगर आप पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हूबहू ऐसा ही बन के आएगा. तो रे ऑफ लाइट जो है, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करते हैं कनकेव मिरर में, तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, लेकिन कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड. अब यहां पर इन्वर्टेड हुआ, अपसाइड डाउन हो गया, ये लेकिन हुआ रियल, और उतना ही होगा जितना ये होगा साइज में. साइज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज में ये बनेगा. अब अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो फोर्थ पॉइंट में दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट, दिस इज योर थर्ड पॉइंट, दिस इज योर फोर्थ पॉइंट. अब आई एम गेटिंग 5 पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट में अगर बात करेंगे कि अगर ये कनकेव मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं बियॉन्ड, ये हो गया आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहे हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, तो ये जो लाइट रेज है, ये तो पहला पैरेलल रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरता है. दूसरा रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्रॉस कर जाएगा. जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करेगा, ये देखिए
चाहे यहां से चलिए, जहां से चलिएगा यहीं पर कट करेगा। तो ये जो होगा यहां पर कट कर रहा है तो यहां इमेज बन जाएगा। तो ये पोल हो गया, तो पोल, दिस इज अ पोल। तो अब ये जो है इमेज कहां बना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, लेकिन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना, इन्वर्टेड बना, लेकिन रियल है, क्योंकि रियल लाइट कट कर रहे हैं, मतलब लाइट जो है वो रियल लाइट है, रियल लाइट के कट करने से रियल इमेज बना। अब यहां पर क्या है कि ये इमेज क्या हुआ, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब देख ही रहे हैं, इनवर्टेड, इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड बन गया। अपसाइड डाउन बना, रियल बना, रियल स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जो रूल हमने बताया है उसी रूल को फॉलो करते हुए चलना है, यू विल गेट द इमेज। वही 3-4 रूल को हमेशा अप्लाई करेंगे तो आप इमेज पा लेंगे। तो ये था हमारा कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। आप ऐसे भी मिरर के सामने भी रख के, अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है, आप रख करके इमेज प्राप्त करते चले जाएंगे। अब हम लोग चल रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में रियल इमेज इज ओनली फॉर्म्ड इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, लेकिन एक ही ऑब्जर्वेशन में ये वर्चुअल बनाता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और आपको कहा फोकस और पोल के बीच में रहता है, तब जाके वहां वर्चुअल इमेज बनता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉनकेव साइड गेट सिल्वर्ड, कॉनकेव साइड को हम लोग सिल्वर्ड करते हैं, कॉनकेव साइड। तो ये जो हो गया उत्तल हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। अगर यहाँ पर हम लोग ये पोल रखते हैं और यहाँ पर इसका फोकस है, इमेजिनरी फोकस, दिस इज ऑल्सो। अगर मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे तो जो भी इमेज होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पर जो भी इमेज रहेगा वो फॉलो करेगा पाथ, ये फोकस। ये लाइट जो है लग कहां से रहा है, आ रहा है, लग रहा है कि फोकस से होके आ रहा है। और दूसरा रे ऑफ लाइट की बात करेंगे तो वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट आ रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रिटर्न करता है, और ये जो है जहां पर कट करेगा वहीं इमेज बनेगा। मतलब प्रत्येक केस में जो कॉन्वेक्स मिरर में है इमेज, वो फोकस और पोल के बीच में ही बनता है, और हमेशा जो होता है ये इमेज इमेजिनरी लाइट के कट करने से बना है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज है। इमेजिनरी लाइट मींस अपीयर्स टू कम, लाइट यहाँ लग रहा है लेकिन होता नहीं है, अपीयर्स होता है, इसलिए यहाँ वर्चुअल इमेज बनता है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, और यहाँ साइज देखिए स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा आपका, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा बनेगा। दिस इज व्हाट इन योर सिलेबस। तो ये तो फिगर देख के बताया, उसमें आपको कैंडल वगैरह देख के बताया हुआ है, सो यू कैन यूज दैट। अब हम लोग इमेज स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे, स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस के बारे में। हम लोग स्फेरिकल मिरर तो पढ़े, अब हम लोग को पढ़ने की बारी आ गई स्फेरिकल लेंस। तो पहले हम जानेंगे बच्चों कि लेंस क्या है। लेंस क्या है? इट इज a piece of transparent glass. It is a piece of transparent है, transparent glass। ये piece of transparent glass bound by two spherical surfaces। glass bound by two spherical surfaces। ये दो spherical surfaces से घिरा हुआ रहता है, तो दैट इज ए लेंस। तो लेंस क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास। एग्जाम्पल हम लोग के सभी के घर में एग्जाम्पल मैग्नीफाइंग ग्लास है। एग्जाम्पल मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास इज ए कॉन्वेक्स लेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेंस का यूज कहां कहां होता है? यूजेज ऑफ लेंस कहां कहां होता है स्टूडेंट्स? तो यूजेज ऑफ लेंस पे चलेंगे। इन मेकिंग स्पेक्टिकल्स,
कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फिल्म प्रोजेक्टर, ये सब बनाने में, एंड बाइनोकुलर्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए लेंस, पहला चीज है बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कि लेंस क्या है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन व्हाट वाज योर मिरर? मिरर वाज नॉट ट्रांसपेरेंट। लेंस जो था वो ट्रांसपेरेंट है वो, और मिरर जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेंस वाज ट्रांसपेरेंट और मिरर वाज नॉट ट्रांसपेरेंट। तो लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो लेंस क्या होता था? ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। एग्जांपल मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? वो एक तरह का ग्लास है, वो भी ट्रांसपेरेंट है। इन मेकिंग स्पेक्टिकल्स, इसका यूज होता है चश्मे बनाने में, कैमरा बनाने में, माइक्रोस्कोप बनाने में, टेलीस्कोप बनाने में, फिल्म प्रोजेक्टर बनाने में, बाइनोकुलर्स ऐसे देखने वाले में, उसमें भी यूज होता है ये लेंस। तो एग्जांपल में लेंस क्या है, लेंस के बारे में हम लोग बताएंगे कि ये जो लेंस है, देखिए ये जो है आपका, ये लेंस है, दिस इज योर लेंस। और ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट है, दिस इज ट्रांसपेरेंट। इससे देख सकते हैं, देखिए दिस लेंस इज ट्रांसपेरेंट। ये सब कुछ लाइट को पास करने दे रहा है। लेकिन व्हाट वाज अबाउट मिरर? मिरर वाज नॉट ट्रांसपेरेंट बिकॉज ये लाइट को पास करने नहीं दे रहा है। देखिए ये मिरर लगा के हम इसके इर्द गिर्द नीचे वाले चीज को देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। मिरर इज नॉट ट्रांसपेरेंट, मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन लेंस इज ट्रांसपेरेंट। तो लेंस जो था वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं है, लाइट को हम लोग नहीं देख सकते। सो लेंस मेकिंग स्पेक्टिकल्स, कैमरास एंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फिल्म प्रोजेक्टर एंड बाइनोकुलर्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अब क्या होता है कि अब हम लोग देखेंगे इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट। लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि मिरर जो होता है वो ओपेक होता है, वो लाइट को अपने से होके पास नहीं होने देता है। तो ये सबसे बड़ी खास बात है। तो लेंस, मिरर के बारे में क्या है? मिरर इज नॉट ट्रांसपेरेंट, मिरर इज नॉट ट्रांसपेरेंट, मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, मिरर इज नॉट ट्रांसपेरेंट। So light ray cannot pass through mirror. So light ray cannot pass through mirror. Light ray जो है वो मिरर से पास नहीं हो सकता है। Light ray cannot pass through mirror. But lens is transparent. Lens क्या होता है? Lens देखिए, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इससे देखिए दिखाई दे रहा है रे कैनॉट पास थ्रू, ये पूरे लाइट को पास करने दिया। और मिरर क्या? मिरर इज नॉट ट्रांसपेरेंट, मिरर इज नॉट, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्या हो जाएगा तब? ओपेक हो जाएगा, ये ओपेक, मिरर इज योर ओपेक। और मिरर वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर किस बात पर वर्क करता है? मिरर वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर किस सिद्धांत पर काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर ये वर्क करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो लाइट कैन नॉट फ्रॉम देयर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम देयर सरफेस, उसके सरफेस से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर काम करता है। When light ray pass through lens, when light ray pass through lens, जब लाइट रे लेंस से पास करता है, when light ray pass through lens, they refract, ये क्या हो जाता है? ये रिफ्रैक्ट करता है, लाइट रे रिफ्रैक्ट और बेंड। देखिए मान लीजिए कि ये जो है लेंस है, या दिस इज योर लेंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
लाइट रे जैसे पास करेगा ये बेंड करता है इससे, ये नहीं कि ऐसे गया तो ऐसे रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट हुआ बट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो लाइट रे जैसे पास करेंगे लेंस को ये रिफ्रैक्ट करेंगे, बेंड करेंगे, अपने रास्ता में मुड़ाव लाएंगे, तो ये करते हैं लेंस। लेंस से जो भी लाइट रे जाएगा वो बेंड कर जाता है, अवे जाए चाहे कन्वर्ज करे, डाइवर्ज करे दूर जाए या यहाँ कन्वर्ज करे। तो व्हेन लाइट रे पास थ्रू लेंस इट आइदर बेंड रिफ्रैक्ट, ये रिफ्रैक्ट कहते हैं। अगर मान लीजिए कि अपने डायरेक्शन से चेंज हो गया तो उसको रिफ्रैक्ट कहते हैं, और इस फिनोमिना जो है रिफ्रैक्शन कहलाती है। बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। लाइट बेंड कर जाते हैं जब उनके मीडियम्स बदल जाते हैं, आइदर वो नॉर्मल से दूर जाएंगे या नॉर्मल के तरफ जाते हैं। अब लेंस में हम लोग कितने प्रकार के लेंस है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस वी हैव टू स्टडी। तो लेंस में हम लोग देखेंगे कि लेंस ये दो तरह के लेंस होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस, देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस। वन इज योर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, one is your convex lens and other is your concave lens, concave lens। दूसरा जो होता है कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस होता है। तो पहला लेंस विच इज थिकर इन द मिडिल, द लेंस which is thicker in the middle, which is thicker in the middle than at edge के सापेक्ष जो है उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस। वैसे लेंस जो मिडिल में थिकर हो, मींस वैसे देन एट एज, मतलब ये देन एट एज मतलब किनारों पर, एज, इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, इट इज कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। दिस इज योर मैग्नीफाइंग ग्लास। देखो इधर छू रहे हैं तो यहाँ मिडिल में मोटा दिखाई दे रहा है और किनारे किनारे पतला दिखाई दे रहा है। ये मिडिल में यहाँ छू रहे हैं, दिस पोर्शन देखो मोटा, इधर पतला, मोटा पतला, मोटा पतला, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो इसमें देयर टू सरफेसेस आर कॉन्वेक्स, देयर टू सरफेसेस आर कॉन्वेक्स, इनका दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होता है। मतलब ये इस साइड से जो मिरर चलेगा वो ऐसे थोड़ा मोटा रहेगा और इधर से देखिएगा तो ऐसे भी ये दो साइड इसके कॉन्वेक्स होते हैं, दोनों साइड। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, देखिए ऐसे, इस तरह से बीच में मोटा होता है। तो ये वाला बीच पोर्शन जो होता है वो मोटा होगा और एज पर वो क्या होगा, मिडिल में मोटा होगा और एज पर ये पतला हो जाता है। नैरो एंड ये हो गया, किनारा किनारा पतला और ये मोटा हो जाता है। पिच वाला थोड़ा मोटा, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ये थोड़ा मोटा ऊपर पतला रहेगा। तो ये जो हो गया लेंस, ये यहाँ पर मोटापा रहेगा इसका, मोटा, और किनारे पर पतला। तो ये लेंस हो गया कॉन्वेक्स लेंस। फ्रॉम फ्रंट इट लुक लाइक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल लेंस। आगे से देखिएगा तो ये ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल लेंस हो गया। लेंस से लाइट ट्रांसपेरेंट, दिस इज ट्रांसपेरेंट। लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। तो यहां पर लेंस विच इज थिकर इन द मिडिल देन एट एज, इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। द टू सरफेसेस आर कॉन्वेक्स। फ्रॉम फ्रंट इट लुक लाइक ट्रांसपेरेंट। फ्रॉम फ्रंट कैसे दिखाई देता है ये, फ्रंट इट लुक्स, कैसे दोस्त, लुक्स लाइक ट्रांसपेरेंट, like transparent spherical glass, transparent spherical glass के तरह ये दिखाई देते हैं, ट्रांसपेरेंट spherical glass के तरह ये हमें दिखाई देते हैं। अब हम लोग
पढ़ते हैं कॉन्केव लेंस के बारे में। नाउ वी गो थ्रू कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव लेंस is a diverging lens. The lens which is thinner at edge, the lens which is thinner in the middle में जो लेंस है वो क्या है, thinner and thicker at edge and thicker at एड्ज पर ये थिकर होते हैं, इस तरह के देखिए पतले, और किनारे पर ये हो जाते हैं मोटे, बीच में पतला हो जाएगा। तो इस तरह का ये निरूपण होता है लेंस का। तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये थिकर एट एड्ज और थिनर इन द मिडिल। तो ये होता है आपका कॉन्केव, और सरफेस इसका ये होता है इधर वाला, इधर कॉन्केव सरफेस, दो कॉन्केव सरफेस, इसमें दो कॉन्केव सरफेस है स्टूडेंट्स, इधर भी है और इधर भी कॉन्केव सरफेस। और ये हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉन्वेक्स सरफेस, और ये भी हो गया कॉन्वेक्स सरफेस। दोनों तरफ कॉन्वेक्स होते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस। तो ये हमारा था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगले पॉइंट्स को। तो हम लोग चलते हैं कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में। पहले हम चलेंगे कॉन्केव लेंस की तरफ। व्हाट इज कॉन्केव लेंस? कॉन्केव लेंस whatever be the distance of object from concave lens, ये नोटिस कीजिएगा, कॉन्केव लेंस, इसमें क्या है कि whatever be the distance of object, whatever be the distance of object, whatever be the distance of object from concave lens, the image formed by concave lens, image formed by convex lens, concave lens। तो पहला हो गया वर्चुअल, ये बनाता है हमेशा वर्चुअल बनाएगा, उसके साथ हम सीधी बनाएगा इरेक्ट बनाएगा, और थर्ड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जो भी इमेज होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये एक बहुत फैक्ट है कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्केव लेंस के बारे में। कॉन्केव लेंस के बारे में एक फैक्ट, ये वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्केव लेंस को अगर हम बना रहे हैं, सॉरी बार कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव है, तो हम लोग कॉन्केव ही पढ़ रहे हैं। ये वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। रे ऑफ लाइट ऐसे गया, तो ये जो होगा टर्म, देखिए कैसे दूर भाग रहा है, छटक रहा है रे ऑफ लाइट, यहां से भाग रहा है ये रे ऑफ लाइट, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहे हैं बार बार, मीडियम चेंज होते हैं तो लाइट भी अपना कुछ उसके अंदर हलचल होने लगती है। तो ये जो हो गया ये ऐसे, देखिए ये रे ऑफ लाइट जो लेंस के सेंटर से पास करता है बच्चों, जो लेंस के सेंटर से पास करेंगे लाइट, वो कभी भी अनडेविएटेड पास करेंगे, सीधे पास करेंगे, उनमें कोई विचलन नहीं होता है। जो दोज रे ऑफ लाइट, तो इस पॉइंट को हम O या ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मींस दोज रे ऑफ लाइट passing from the center of concave lens, passing from the center of concave lens runs undeviated, ये अपने आप चलते हैं, बिना डेविएशन किए निकल जाते हैं। रन्स इसलिए लिख दिए रन्स अनडेविएटेड, मतलब ये बिना डेविएशन के निकल जाते हैं। तो ये हमारा था कॉन्केव लेंस के बारे में। तो कॉन्केव लेंस इज ए पॉइंट
फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। अब यहां पर देखिए कॉनकेव लेंस की फोकस की बात करते हैं तो दो फोकस होता है लेंस में प्राय। तो फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, ये पॉइंट को देखिएगा, फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस इज अ पॉइंट, इज अ पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है फ्रॉम विच parallel ray of light, parallel ray of light, ray of light appears to diverge, appears to diverge। मतलब कॉन्वेक्स मिरर के जो फोकस, कॉनकेव लेंस के जो फोकस होते हैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट जहां से डाइवर्ज करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए डाइवर्ज कर रहा है, ये रे ऑफ लाइट डाइवर्ज किया बच्चों। देखिए आप गौर से कि ये रे ऑफ लाइट जो आ रहा है वो थोड़ा सा स्लिप हाथ कर रहा है, ये रे ऑफ लाइट जो है ये जो आ रहा है वो डाइवर्ज किया, लेकिन लग कहां से रहा है, लग रहा है अपीयर हो ही रहा है, लग रहा है कहीं पीछे से ये लाइट चले, ऐसे ये रे ऑफ लाइट लग रहा है कहां, पीछे से चला, ये रे ऑफ लाइट लग कहां से रहा है, पीछे से चला, यहां से। तो appears टू डाइवर्ज, लगता है कि ये डाइवर्ज यहां से होके आया, ऐसे ऐसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपका कॉनकेव लेंस है, फोकस है कॉनकेव लेंस का, इसको F डिनोट कर दीजिए। कॉनकेव लेंस में रे ऑफ लाइट appears टू, डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट appears, जहां से लगता है कि रे ऑफ लाइट डाइवर्ज कर के आया है, तो जहां से लगता है कि ये डाइवर्ज हुआ है तो वो जो है उसको बोलते हैं फोकस। Focus of concave lens is a point from which parallel ray of light appears to diverge। ये parallel ray of light था, कहां से, पीछे से, diverge कहां से हो रहा है, इधर से। तो इसको हम लोग बोले focus of concave lens। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट्स पर। ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, यहां पर कॉनकेव लेंस। अब यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस, अब हम लोग चलते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के क्या यूज हैं? फर्स्ट, इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्पेक्टिकल्स, चश्मे बनाने में, मेकिंग स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, ये चश्मे बनाने में आपका जो है इसका योगदान रहता है, चश्मा बनता है तो ये जो है स्पेक्टिकल्स बनाने में इसका बहुत योगदान है आपका लेंस का। दूसरा, यूज्ड इन मेकिंग सर्टेन काइंड ऑफ टेलीस्कोप, इट इज यूज्ड इन मेकिंग सर्टेन काइंड ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप को बनाने में इसका उपयोग होता है, टेलीस्कोप को बनाने में इसका उपयोग होता है कॉनकेव लेंस का। एंड यूज्ड इन पीप होल्स इन द डोर और होटल रूम्स, तो इस पे भी इसका उपयोग होता है, लेकिन बेस्ट दो याद रखिएगा कॉनकेव लेंस का एप्लीकेशंस, यूजेस। अब हम लोग चलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हमने क्या बताया कि कॉन्वेक्स लेंस बीच में ही मोटा होता है, और उसका हमारे पास एक नमूना है कॉन्वेक्स लेंस का कि वो बीच ही में मोटा होता है। कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं? देखिए एक चीज और, कॉनकेव लेंस को देखिए लाइट रे जो होता है कॉनकेव लेंस में वो डाइवर्ज करता है बच्चों, डाइवर्ज मतलब जहां से चला वो दूर भागता है उसके बेस पॉइंट से, ये डाइवर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट है, ये डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट है, डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट, ये डाइवर्ज करते हैं, रे ऑफ लाइट क्या होते हैं इनके, ये डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट है, मतलब जो भी होगा वो डाइवर्ज करता है रे ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट है। तो डाइवर्ज करते हैं लाइट को, सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, कॉल्ड डाइवर्जिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइवर्जिंग लेंस।
कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन बात जहां तक कॉन्वेक्स लेंस की है तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, वो मिडिल में क्या होता है, मोटा होता है, ये हो गया। तो जो भी कॉन्वेक्स लेंस होगा, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज करना चाहता है। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू मिरर जाता है वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं, और ये जो है कन्वर्ज ये कन्वर्ज किए, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये एफ है। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वर्ज एट पॉइंट एफ। पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वर्ज करते हैं एफ पर, मतलब फोकस पर जाके, जहां कन्वर्ज करते हैं वही फोकस कहलाता है। वेयर पैरेलल रे ऑफ लाइट, वेयर पैरेलल ray of light converge is focus, यही focus of convex lens। convex point where parallel ray of light converge after passing through lens, parallel ray of light converge after passing through lens, after passing through a lens। तो आप कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या बोलेंगे कि जब पैरेलल रे ऑफ लाइट लेंस से पास करने के बाद जहां कन्वर्ज करते हैं उनको फोकस करते हैं। जब पैरेलल रे ऑफ लाइट लेंस से पास करने के बाद कन्वर्ज होते हैं उनको फोकस करते हैं। यहां क्या बोलेंगे कि पैरेलल रे ऑफ लाइट, ठीक, जिस जहां से लगते हैं कि ये डाइवर्ज कर रहे हैं, कहां से डाइवर्ज कर रहे हैं, तो जहां से डाइवर्ज करते हैं तो उसको कॉनकेव लेंस में फोकस करते हैं। पैरेलल रे ऑफ लाइट लग कहां से रहा है, डाइवर्ज, इस पॉइंट से, ये फोकस है। जिस पॉइंट से लगते हैं कि ये डाइवर्ज कर रहे हैं तो फोकस हो गया कॉनकेव लेंस का। अब कॉन्वेक्स लेंस में हम पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, लेंस से पासिंग होने के बाद जहां पर ये कन्वर्ज करते हुए मालूम होते हैं वहां उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और जो भी लाइट अगर लेंस के सेंटर से पास करता है तो लेंस के सेंटर से जो भी लाइट पास करते हैं तो उस लाइट को, जो भी लाइट सेंटर, वो अनडेविएटेड पास करते हैं। एकदम नोटिस इन योर माइंड, जो सेंटर से लाइट पास कर रहा है उसमें कोई डेविएशन नहीं है। मतलब इस सेंटर को, लेंस के सेंटर को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर पर कोई डेविएशन नहीं होता है। देयर इज नो डेविएशन ऑफ लाइट एट ऑप्टिकल सेंटर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। Formation of image by convex lens. Convex lens. Formation of image by convex lens. यहां पर लिखते हैं formation of image by convex lens. First, when object is very far off, when object is very far off, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तो बनेगा इमेज, कैसा बनेगा, इमेज बनेगा रियल। अगर लेंस से ऑब्जेक्ट बहुत दूर पर रखा हुआ है तो इमेज बनेगा रियल, बी बनेगा इन्वर्टेड, और सी ये जो होगा एकदम स्मॉलर इन साइज, ये हो जाएगा स्मॉलर इन साइज, ये स्मॉलर इन साइज बनेंगे, साइज इनकी स्मॉल होगी, बहुत स्मॉल होगी। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। कब है, जब ऑब्जेक्ट इज वेरी फार ऑफ, वेरी फार ऑफ फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से बहुत फार होगा तो इमेज बनेगा रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर इन साइज। दूसरा अगर हम देखते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ग्रेटर डिस्टेंस, सेकेंड,
when object is placed at a greater distance, placed at a greater distance, at a greater distance, greater distance means twice the focal length, twice, greater distance than twice the focal length, फोकल लेंथ के दुगुने से भी ज्यादा डिस्टेंस पर रखने पर, फोकल लेंथ के दुगुने डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पर रखने पर, यह ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए एफ है, ये कहिए कि इसका दोगुना वाला एफ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है ये कॉन्वेक्स लेंस में, तो बनेगा हमेशा, ये देखिए ज्यादा रियल ही बनाएगा। रियल मतलब जिसको पर्दे पर उतार सकते हैं, जिसको वास्तविक, रियल मतलब हो गया वास्तविक, वास्तविक मतलब जिसको स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। दूसरा इनवर्टेड, ये हो गया इनवर्टेड मतलब इस तरह से, इसका इन्वर्टेड ये हो गया, इस रूप में रहेगा, इस इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड बनेगा। तीसरा बनेगा आपको स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, थर्ड क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा बनता है। ग्रेटर देन ट्वाइस डिस्टेंस पर, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकल लेंथ एंड ट्वाइस फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट क्या होगा कि लेंस के फोकल लेंथ और ट्वाइस फोकल लेंथ के बीच में रहेगा। मतलब कहने का अर्थ है ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकल लेंथ और ये कॉन्वेक्स लेंस है मान लीजिए, तो ये हो गया एफ और यहाँ चलते हैं मेजर कर लेते हैं 2f, फोकल लेंथ और ट्वाइस फोकल लेंथ के बीच में है। तो उस केस में क्या होता है इमेज के बारे में, तो उसमें क्या होता है कि फोकल लेंथ और ट्वाइस फोकल लेंथ के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये बनता है आपका रियल इमेज, रियल इमेज। दूसरा बनेगा इन्वर्टेड इमेज और तीसरा बनेगा लार्जर देन, यहीं से लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनना शुरू हो जाता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट क्लोज टू कॉन्वेक्स लेंस। अब ये आपका थर्ड पॉइंट था, और फोर्थ पॉइंट में ऑब्जेक्ट, ये जो है लेंस है, ऑब्जेक्ट क्लोज टू फोकल लेंथ, ये 2f है, एकदम वेरी क्लोज यहीं पर ला दिए, ऑब्जेक्ट क्लोज टू फोकल लेंथ। तो इसमें क्या होगा, इसमें बनेगा वर्चुअल, देखिए यहीं पर वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इमेजिनरी लाइन के सेक्शन से, वर्चुअल मतलब काल्पनिक, काल्पनिक बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट मतलब सीधा, एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो है लार्जर बनना शुरू हो गया, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। मतलब ऐसी स्थिति में आप कॉन्वेक्स लेंस के पास ले जाके ऑब्जेक्ट को देखिए, यू विल फाइंड एवरीथिंग फाइन। तो रियल इमेज, अगर ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के पास आप लेके जाएंगे तो पाएंगे कि ऐसे स्थितियों में कहाँ उसका प्रतिबिंब बनता है, कहाँ उसका इमेज बनता है, इस चीज को आप पा पाएंगे। तो इसमें रियल इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, जिनको हम पर्दे पर उतार सकते हैं। इन्वर्टेड मतलब कि दिखाया गया ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, वर्चुअल काल्पनिक, इरेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, ऐसा होता है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नाउ योर टॉपिक इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, मतलब डिस्पर्सन, ये हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट। 1665 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने देखा कि जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट को गुजारा जा रहा है तो वे अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाते हैं, मीन 7 कलर में वो विभक्त हो जाते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड, सर न्यूटन ने क्या किया कि न्यूटन डिस्कवर्ड हिज एक्सपेरिमेंट विथ ग्लास प्रिज्म when white light consists of mixture of light, white light जो है उसे mixture of light होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया। न्यूटन फाउंड दैट ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू प्रिज्म, अगर एक नैरो बीम ऑफ लाइट को अगर हम प्रिज्म से पास करते हैं, हियर इज P, हियर इज Q, हियर इज R, दिस इज ए प्रिज्म। ये प्रिज्म जो होता है, इससे अगर एक बीम ऑफ लाइट को पास कराया जाता है, बीम ऑफ लाइट को, तो लाइट में
देखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 कलर में विभक्त होते हैं। 7 कलर जो होता है तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वायलेट, यहाँ पर आर विव ग्योर, ये 7 कलर भी, ये हो गया भी आई, ये हो गया बी, ये हो गया जी, ये हो गया वाई, ये हो गया ओ, ये हो गया आर। मतलब ये जो है 7 कलर में डेविएट बदल जाता है। इसको स्पेक्ट्रम पर उतारा गया है। इसको किस पर? इसको स्पेक्ट्रम पर उतारा जाता है तो ये 7 रंग मिलता है। तो इसको बोलते हैं, जिस पर आपको कलर प्राप्त हो रहा है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये हो गया स्पेक्ट्रम। बैंड ऑफ 7 कलर ऑन व्हाइट स्क्रीन, द बैंड ऑफ 7 कलर ऑन व्हाइट स्क्रीन। ये स्क्रीन कैसा है? व्हाइट स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन। बैंड ऑफ 7 कलर formed on a white screen when beam of white light is passed. When beam of white light is passed through a prism. The beam of white light passed through the glass prism and it is called a spectrum. Band of 7 color जो मिल रहा है when on a white screen when beam of light is passed through prism कैसा है? ग्लास प्रिज्म। ये ग्लास प्रिज्म तो ग्लास ही का होगा, ग्लास प्रिज्म called a spectrum of white light, called a spectrum of white light, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो इसमें कितने कलर दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स? तो इस प्रिज्म में यू हैव सीन 7 कलर, यहाँ आपको 7 कलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्प्लिट होते हैं 7 कलर में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, लाइट का स्प्लिट होना, टूटना। ये देखिए लाइट स्प्लिट कर गया, टूट गया। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट का टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ इनटू 7 कलर, इनटू 7 कलर पासिंग थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, कहां से पास हो रहा है? ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब लाइट पास होता है, पासिंग थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास प्रिज्म, कहां से पास हो रहा है? ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, यही कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट का 7 रंग में स्प्लिट कर जाना, टूट जाना, 7 स्प्लिट, ये सब ओवरलैप रहते हैं तो टूट जाना, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। और ये बैंड ऑफ 7 कलर जो व्हाइट स्क्रीन पर प्राप्त हुआ, व्हाइट स्क्रीन पर कितने कलर? 7 कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर जो प्राप्त हुआ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, जहां वो स्क्रीन पर प्राप्त होता है। और इसी को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। और इसी को सबसे पहले खोज करने वाले थे सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने इस चीज का खोज किया। तो उन्होंने पाया कि व्हाइट लाइट को जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से होकर, जो जैसे ग्लास प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो वो 7 अलग रंगों में विभक्त हो जाते हैं। और 7 अलग रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया डिस्पर्सन कहते हैं। डिस्पर्सन, विक्षेपण, हिंदी में हम लोग डिस्पर्सन को विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये हो गया डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको हमने कहा। अब जो है हम लोग क्या करेंगे? अब पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स shows that, देखिए फॉर्मेशन ऑफ ये 7 कलर का स्पेक्ट्रम बन रहा है। यहां पर विव
GYOR। ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम जो कि व्हाइट स्क्रीन पर प्राप्त हुआ था। तो व्हाइट लाइट से 7 कलर का स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। तो 7 कलर में क्या दिखा रहा है? फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर। ये फॉर्मेशन कहीं भी आपको मिलता है ऐसा, फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर क्या सजेस्ट करता है? ये करता है shows that light is made up of, light is white in color, is mixture, light is mixture of 7 color। प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिश्रण है, 7 कलर। देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, ये 7 कलर का जो स्पेक्ट्रम निकल बना एक व्हाइट लाइट से, तो ये दिखाता है कि इस व्हाइट लाइट में मिक्सचर ऑफ 7 कलर है, 7 कलर का मिलावट है। तो मिक्सचर ऑफ 7 कलर। तो रोल ऑफ ग्लास प्रिज्म इज टू सेपरेट 7 कलर। ग्लास प्रिज्म का रोल क्या था? रोल ऑफ ग्लास प्रिज्म का रोल क्या था? टू सेपरेट 7 कलर, टू सेपरेट 7 कलर। ये सेपरेट 7 कलर्स के लिए था, 7 कलर को सेपरेट करने के लिए था। अब इसमें हम लोग स्टूडेंट्स चलेंगे कि रेनबो के बारे में। ये आपका सिलेबस में है, हम लोग रेनबो पढ़ेंगे। रेनबो क्या है? व्हाट इज रेनबो? रेनबो के बारे में हम लोग जानकारी पढ़ेंगे कि रेनबो क्या है। रेनबो के बारे में तो ये इस तरह से है। पहला, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्ट्रम। अब यहां पर हेडिंग देते हैं रेनबो। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल example of spectrum। ये स्पेक्ट्रम का सबसे सामान्य एग्जाम्पल है। फॉर्म्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, फॉर्म्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। ये स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। देखिए इंद्रधनुष इसको कहते हैं हम लोग। एंड प्रोवाइडेड बाय नेचर इन द फॉर्म ऑफ रेनबो। ये किसके द्वारा प्रोवाइड हुआ है? प्रोवाइडेड बाय नेचर, प्रकृति द्वारा हमें मिलता है। नेचर कॉल्ड रेनबो। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, हिंदी में हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष। ये हिंदी में हो गया इंद्रधनुष, तो इसको कहते हैं रेनबो। अब हम लोग पढ़ेंगे जस्ट आफ्टर रेन। जैसे वर्षा होती है, ये कैसे बनते हैं? जस्ट आफ्टर रेन, जैसे पानी पड़ता है उसके कुछ समय के बाद वर्षा की कुछ बूंदें आकाश में मीन्स स्पेस में लटकी हुई रहती हैं। जब व्हाइट लाइट उसमें पास करता है तो वर्षा की प्रत्येक बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म के भांति काम करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट सोवर रेन, अगर मान लीजिए कि रेन एक बार पड़ गया तो वर्षा की बूंद जो है वो आकाश में रहती हैं, और वो रेन जो है स्मॉल साइज में, बहुत ज़्यादा नंबर में वो लटकती रहती हैं और छोटे छोटे प्रिज्म के भांति वो काम करती है। जब लाइट रे उन स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स में पास होकर गुजरता है तो लाइट को 7 कलर में विभक्त कर देता है। एंड 7 कलर का पैटर्न अंतरिक्ष में बहुत सुंदर दिखाई देता है, और इसी को हम रेनबो कहते हैं। जस्ट आफ्टर रेन, ये रेन के बाद होता है। जस्ट आफ्टर रेन मतलब जैसे वर्षा पड़ी उसके बाद क्या होता है? जस्ट आफ्टर रेन ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ए लार्ज नंबर ऑफ a small drop of water, large number of a small drop of water, a small drop of water suspended
इन द एटमोस्फेयर, इन द एटमोस्फेयर। जैसे कि क्लाउड्स है, अब मान लीजिए कि यहाँ छोटे छोटे वर्षा की बूंदे जो हैं इनमें हवा में, इस एटमोस्फेयर में, वायुमंडल में ये लटक रही है। जब व्हाइट ले यहाँ से पास होता है तो ये 7 कलर में इसको स्प्लिट कर देता है आकाश में। तो जैसे आकाश में 7 कलर में स्प्लिट करता है तो ये हमें इंद्रधनुष के रूप में क्या होता है, दिखाई देता है। और यही जो है हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई पड़ता है। तो वर्षा की बूंदें जब आकाश में रखती है तो एटमोस्फेयर ये हुआ। रेनबो और ईच ऑफ दीज वाटर ड्रॉप, जैसे कि स्मॉल ड्रॉप, ईच ऑफ दीज ड्रॉप, ईच ऑफ दीज ड्रॉप acts like tiny prism, acts like tiny prism, tiny, ये प्रत्येक छोटे छोटे प्रिज्म के भांति काम करते हैं, टाइनी प्रिज्म। एंड as white light pass through this prism, as white light pass through this prism, pass through this prism, प्रिज्म से जैसे पास करते हैं, रे ऑफ सनलाइट आर डेविएटेड एट अ डिफरेंट अमाउंट। द रे ऑफ सनलाइट deviated by certain amount or giving rise to a beautiful rainbow, and this is a splitting of light. Here a splitting of light, here a splitting of light occurs, so rainbow is formed. So rainbow is formed, इसलिए वहां रेनबो बन जाता है। लाइट स्प्लिट करता है तो वो क्या होता है, 7 कलर में विभक्त हो जाता है। 7 कलर 7 कलर, इसमें क्या होते हैं रेनबो में 7 कलर, और ये ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप मतलब एक दूसरे पर ऐसे ओवरलैप होते हैं कि उसको बहुत बारीकी से देखने पर पता चलता है कि उसमें 7 कलर है। बरसात में कुछ समय के वर्षा होने के बाद, रेन होने के बाद जो वाटर के ड्रॉप्स हैं वो एटमॉस्फेयर में सस्पेंड हो जाते हैं, लटकते रहते हैं। और जब प्रकाश की किरण इन वाटर की बूंद पर पड़ती है तो प्रत्येक वाटर का बूंद एक छोटे छोटे प्रिज्म के भांति काम करता है। और जब वो प्रिज्म का भांति काम करता है तो प्रिज्म क्या करता है, लाइट को स्प्लिट करता है। तो यहाँ पर लाइट, व्हाइट लाइट गया, उसको 7 कलर में स्प्लिट करता हुआ चला गया, और खूब सुंदर नज़ारा आकाश में रेन के बाद दिखाई देती है। और ये उल्टा दिशा में थोड़ा दिखाई देता है, तो इसलिए खूब सुंदर नज़ारा जिसको हम रेनबो कहते हैं। ये दिखाता है रेनबो की लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, और ये हमेशा 7 कलर का दिखाई देता है। तो हम लोग क्या देखें कि लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, ये हम लोग ने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइट इज मेड अप ऑफ, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। ये किसका कथन है, ये सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले बताया था। तो अब रेनबो के बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ 7 कलर्ड लाइट टू मेक, मिक्सिंग ऑफ 7 कलर्ड लाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ 7 कलर्ड लाइट टू मेक व्हाइट लाइट। मिक्सिंग ऑफ 7 colored light to make white light। 7 कलर लाइट को हम लोग एक व्हाइट लाइट में बदलते हैं। तो सबसे पहले चीज हम जानते हैं कि व्हाइट लाइट क्या का बना हुआ है। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट 7 रंगों से बने हुए हैं। तो ये कैसे पता चला कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट, मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के डिस्पर्सन से पता चला, रेनबो के बनने से पता चला। तो मान लीजिए कि जब व्हाइट लाइट 7 कलर से बना हुआ है तो क्या 7 लाइट से व्हाइट कलर बन सकते हैं? जरूर बन सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप 7 कलर के डिस्क ले लीजिए, जैसे कि ये एक डिस्क हो गया, ये डिस्क, ये 7 कलर के डिस्क लीजिए आप, 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7,
ये हो गया। जैसे कि 7 कलर का एक डिस्क ले लीजिए, उसके सेंटर में इस तरह से 7 कलर का एक डिस्क बनाइए। ये 7 कलर का डिस्क इस तरह से बनाइए। ये 7 कलर का डिस्क, ये हो गया आपका मान लीजिए रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये वायलेट हो गया। तो अगर इस डिस्क को आप देख लीजिए कि सब 7 कलर का है, ये 7 कलर के डिस्क है। तो 7 कलर के डिस्क में अगर जैसे आप व्हाइट लाइट को आप पास कराते हैं, ये 7 कलर का डिस्क है, और इस डिस्क को आप क्या कीजिए कि डिस्क को आप पेंसिल में लगा लीजिए। इस डिस्क को आप पेन में लगा लीजिए। जैसे कि इस डिस्क को क्या कीजिए, इस पेन में ऐसे लगा के और उसको खूब तेजी से घुमाइए। जब तेजी से आप घुमाते हैं तो आप देखते हैं कि 7 कलर ना अब एक ही कलर आपको दिखाई देगा। पेन में लगा के ऐसे घुमाइएगा तो एक ही कलर दिखाई देगा। तो ये दिखाता है कि इसको स्पिन कराएंगे, स्पिन पूरा तेजी से कराएंगे तो ये 7 कलर मिलके व्हाइट नजर आने लगता है। 7 कलर व्हाइट नजर आने लगते हैं। तो ये न्यूटन डिस्क की तरह काम करता है। तो इसमें क्या है कि वी कैन मेक स्पिन टॉप स्पिनिंग। फिर इसको ये सर्कुलर चीज को अगर सर्कुलर को भी बनाते हैं, ये सर्किल है मान लीजिए, सर्कुलर डिस्क भी बनाते हैं 7 कलर का, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हटाते हैं। तो अब इसमें हो गया 1 2 3 4 5 6 7 कलर का बनाते हैं। और इसमें अगर हम पेन या पेंसिल डाल के इसको घुमाएंगे तो देखेंगे क्या कि इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। तो डिस्क लुक लाइक व्हाइट, ये पूरा डिस्क जो होगा आफ्टर रोटेशन द डिस्क लुक लाइक व्हाइट। दैट इज, ये क्या दिखाता है, बिकॉज 7 कलर स्पेक्ट्रम मर्ज। ऐसा क्या हुआ, वाई, बिकॉज मान लीजिए किसको अगर हम लिखें VIB GYOR, और यहां पर क्या हुआ, ये 7 कलर के स्पेक्ट्रम मर्ज कर गए। रोटेशन डिस्क लुक व्हाइट, बिकॉज क्या होता है, बिकॉज all 7 कलर ऑफ लाइट क्या हो जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं, मर्ज। तो यहाँ कलर के अभाव में सब एक ही नेचर में दिखाया गया है। तो समझिए V से वायलेट कलर यहाँ है, R से रेड है, O से ऑरेंज है, Y से येलो है, G से ग्रीन है, B से ब्लू है, I से इंडिगो है। तो ये लाइट को जब इसको हम रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के बाद ये क्या हो जाता है, ये 7 रंग जो है व्हाइट दिखने लगता है। और ये दिखाता है कि जितने भी 7 कलर थे रोटेशन में ये मिक्स हो जाते हैं, ये मर्ज कर जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 15 का एंड। आज एंड हो रहा है चैप्टर 15 लाइट, और ये लेक्चर 5 के साथ ये लाइट चैप्टर आज समाप्त हुआ। और देखने के लिए थैंक यू। तब तक हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। वरुण सिंह, थैंक यू।